गुरुजी, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। जनक, तुमने नाश्ता किया? जी, पेट भरा हुआ है मेरा गुरुजी। पल्लवी, तुमने इसे खाने के लिए नहीं दिया? मैं तो देना चाहती थी, पर इससे भूख नहीं तो मैं क्या करूं? क्या देना चाहती थी तुम? दिखाओ, देखूं मैं जरा। अब कैसे दिखाऊं? वो ये नहीं खाना चाहती थी तो मैंने खा लिया। तुम सच में नहीं खाना चाहती थी? गुरुजी, सच में पेट भरा हुआ है मेरा, बस 2 मिनट दीजिए, मैं आती हूँ। पल्लवी, अगर तुम्हारा यही बर्ताव चलता रहा तो मुझे सोचना पड़ेगा। क्या? यही कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं या नहीं। क्या कहा तुमने? तुमने अच्छे से सुना, मैंने क्या कहा। और रुद्र प्रताप गुस्सा होकर चले जाते हैं और अब झनक को लेकर रुद्र प्रताप पहुंचते हैं ऑडिटोरियम में और झनक अचंभित होकर देखती है चारों ओर। उसने कभी इतना बड़ा माहौल देखा ही नहीं और झनक को भी सभी देखते हैं। क्या हुआ जनक, तुम इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? जी 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 गुरुजी, सब ठीक है, सब ठीक है। इतना टेंशन में क्यों लग रही हो? स्टेज फियर हो रहा है क्या तुम्हें? नहीं नहीं पक्का ना? जी बिल्कुल। चलो चलो। जनक, एक काम करो, कुछ खा लो, तुम्हें अच्छा सुप्रभात लगेगा। गुरुजी। गुड मॉर्निंग। खबर है कि आपकी गाड़ी आई है, मगर आप वहाँ थे नहीं। हमारी पूरी टीम पार्किंग लॉट में खड़ी थी। एक्चुअली हम आपके आने से लेकर के एक डॉक्यू ड्रामा बनाना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी, आई मिस्ड इट। नहीं सर, हम अभी भी वो शूट कर सकते हैं। प्लीज अगर आप हमारे साथ आए तो वो सेगमेंट हम लोग शूट कर लेंगे। Oh, is that possible? यस सर। ओके, मैं चलता हूँ आपके साथ। Yeah. जनक, यू कैरी ऑन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस। कुछ ही देर में पार्टिसिपेंट्स के लिए दरवाजे खुल जाएंगे और सारे पार्टिसिपेंट्स को अंदर बुला लिया जाएगा। तुम भी चली जाना। जी गुरुजी। मैं तुम्हें अंदर मिलता हूँ। प्लीज सर। और अब झनक अकेली खड़ी देखती है चारों तरफ जब अचानक अभिजीत पहुंचता है उसके साथ बात करने। जी हेलो। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझसे मुझसे क्या जरूरी बात करनी है आपको? बस यही कि थोड़ी सतर्क रहना। हंसते हुए चेहरों को देखकर भूल ना जाना कि हर बार मदद के नाम पे मदद ही नहीं मिलती है। मैं कुछ समझी नहीं। Excuse me. Could I ask for my boyfriend back? जी जी, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को वापस लेके जा सकती हूँ? और अब ये नई चीज सुनकर झनक हैरान है, ये क्या? पर अभिजीत भी कुछ नहीं बोलता। पर वो क्या है ना, एक्चुअली एक ही बॉयफ्रेंड है मेरा, और तुम्हारे जैसे दूसरों के बॉयफ्रेंड्स को चोरी करना वो तो मुझे आता नहीं। That's not my talent, हाँ। ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। ये खुद मुझसे कोई जरूरी बात करने आए थे। शायना, मैं तो सिर्फ तुम चुप रहो। अभी तो ओपनली सबके सामने बात कर रही हो, कल को फ्लर्ट करोगी, परसों तो फिर तुम मुझसे कहीं रूम में जा। अरे हद पार कर रही है अपनी। मैं कुछ हद नहीं पार कर रही, मिस बीए फेल चाय वाली। और जहाँ दोस्त हंसते हैं वहीं झनक अब उनके घेरे में आ जाती है। शाइना जी आप। मिस झनक रहना, तुम कैसी हो यहाँ सबको पता है, सबको तुम्हारी फितरत पता है। एंड अभिजीत तो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम तो शादीशुदा लोगों को भी अपना शिकार बना लेती हो। और अब झनक समझ जाती है कि इनका इशारा किधर है, पर अभिजीत को भी ये बातें अच्छी तो नहीं लगती, पर कोई भी झनक के फेवर में बात नहीं करता। वक्त अभी विपरीत है और सभी इकट्ठे हो रहे हैं झनक के खिलाफ। जब हाँ, जैसे हमारे गुरुजी रुद्र प्रताप जी। अगर उनकी इज्जत नहीं कर सकती तो उन्हें ऐसे बेइज्जत भी मत कीजिए। उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी आपके मुंह से। अच्छा, क्या करोगे वरना? और अब जंग छिड़ी है, सफेद लिबास पे दाग लगानी है, पर झनक बिल्कुल अकेली है इन हाई क्लास इज्जतदार लोगों के बीच में, जहां खुलेआम अपने ही गुरु के खिलाफ ऐसी घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग। और तभी क्या हो रहा है यहाँ पे? इतनी भीड़ क्यों है? ओह अच्छा, तुम हो यहाँ।
मुझे देख के समझ में आ गया था कि झगड़े के पीछे कौन है। एक बात ध्यान रखना, अगर यहां झगड़ा किया ना तो सीधा आउट। और झनक देखती है पर सभी उसे ही झगड़ालू साबित करने में ही लगे हैं। देखिए ना सर, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी और ये जबरदस्ती अभिजीत का हाथ पकड़ने लगी। क्या? फिर मैंने इसे बोला कि ऐसा मत करो तो एकदम सीधा मुझ पे चार्ज करके आ गई। अगर यहाँ पे सब लोग नहीं होते तो ये तो शायद मुझ पे हाथ उठा देती। हाँ सर यही हो रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, ये गलत है। आप ये झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? थे चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं, समझी? और अब झनक को ही चुप कराया जाता है। किसी ने झनक के खिलाफ साजिश तो रची है डांस से बाहर करने की, पर वो कौन है? ये स्टूडेंट्स तो सिर्फ मोहरा है उनके। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, सब जानते हैं झगड़ा कौन कर रहा है। तुम कर रही हो। मुझे तुम्हारी शक्ल देख के समझ में आ गया था कि तुम किस टाइप की लड़की हो। कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? लगता है तुम्हें चाय बनाने का शौक बहुत ज्यादा है ना? है? लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ से निकलने के बाद तुम चाय बनाने लायक नहीं बचोगे। और ये सब सुनकर झनक और भी चौंकती है। यहाँ चाय बनाने की बात कहाँ से आ गई? और फिर देख लो तुम्हें करना क्या है, कैसे तुम्हारा गुजारा होगा। और अब झनक बुरी तरह फंस गई इस भीड़ में, जहां शायद उसे तबाह कर देना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि रुद्र प्रताप ने उसे शरण दिया पल्लवी के खिलाफ जाकर। अगर झगड़ा करना ही है ना तो यहाँ से नाम कटवा के बाहर जो मर्जी वो करो, समझी? मेरे रहते हुए यहाँ कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से। देखो सर, कैसे घूर रही है आपके सामने भी। अरे देख क्या रही हो? फिर से झगड़ा करना है क्या? चलो जाओ, जाइए। और अब झनक को समझ आती है कि बात इतनी भी आसान नहीं। मंजिल तक पहुंचने के लिए बिना कुछ किए भी इल्जाम तो दे ही देते हैं लोग, कीचड़ तो उछाल ही देते हैं और चुपचाप चले जाती है झनक, क्योंकि उसका वहां कोई कुछ सुनने वाला भी नहीं और सुनना भी नहीं चाहते लोग। उसके अकेलेपन का मजाक बना दिए वो लोग, और साथ में जिनको वो मानती है भगवान की तरह, उन्हें भी नहीं बख्शा किसी ने भी। पर क्या झनक हार मानेगी या अपनी हुनर से देगी अब जवाब सबको, शो जीत कर? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि झनक आखिरकार कैसे पहुंचती है सेमीफाइनल तक।